औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सी साइंस चार्ट्स का चैनल और मेरा नाम है वकास। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स, तमाम सब्सक्राइबर्स ठीक होंगे। जिस तरह आपको पता है कि सर्दियाँ बड़ी सख्त आ गई हैं और छुट्टियों की मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी जो कि एक्सटेंड हो गई थी। तो सब स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो मुबारक हो कि आपको 8 तारीख तक छुट्टियाँ बढ़ गई हैं आपकी। तो आज की जो वीडियो है बेसिकली सेकंड ईयर का जो कंप्यूटर साइंस का जो कोर्स मैंने शुरू किया हुआ है उसके अंदर चैप्टर नंबर 13 को थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो हमारा जो टॉपिक आज का है वो बेसिकली चैप्टर जो है उस चैप्टर का नाम है फंक्शंस इन सी लैंग्वेज के अंदर जो फंक्शन इस्तेमाल होते हैं उनके ऊपर हमारा एक टॉपिक है। तो सबसे पहले फंक्शंस जो आप सी लैंग्वेज के अंदर, सी प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके अंदर भी आपके एक फ़ंक्शन इस्तेमाल किया जा रहा होता है जिसे हम कहते हैं मेन फंक्शन, जिसमें हम लिखते हैं वॉइड मेन। ठीक है जी, आप पहले भी ये फंक्शन एक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन पहले हमारा टॉपिक, इसको आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। हमारा पहला सवाल है व्हाट इज़ ए फंक्शन या व्हाट इज़ फंक्शन। फंक्शन होता क्या है? देखिए, फंक्शन कोई भी स्टेटमेंट्स होती हैं, ब्लॉक ऑफ कोड होता है। आप ये कह सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन का नाम दिया जी इंट सम, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट्स के दरमियान कुछ स्टेटमेंट्स होंगी। ठीक है जी। अब ये जो सम है ये एक मैंने नाम दे दी। ये ब्लॉक ऑफ कोड इसलिए कहते हैं कि इसके दरमियान में स्टेटमेंट्स होंगी, इसके दरमियान में वो स्टेटमेंट्स होंगी जो कि इस फंक्शन के अंदर लिखी गई होंगी इस फंक्शन के मुताबिक। अब जिस तरह सम है तो सम से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स होंगी कि जी ये फंक्शन कोई वैल्यूज़ को जमा करेगा या कोई इस तरह का टास्क परफॉर्म करेगा। अब फंक्शन यहाँ पे एक नाम दिया जाता है ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड को जो कि सर्टेन टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एक फंक्शन के अंदर रखी जाती हैं। फंक्शन का आगे हम पढ़ेंगे, इसे हेडर कहते हैं, ये बॉडी आगे हम इसके बारे में डिटेल में डेप्थ में स्टडी करेंगे। तो फंक्शन इज़ अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड। नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड से मुराद की वो जो ब्लॉक होता है, जिस तरह मैंने बताया, इसके एक नाम होता है जो कि किसी भी टास्क को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फंक्शंस आपके बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देते हैं। एक सवाल आगे है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शंस। अहमियत क्या है, फंक्शन की क्या अहमियत है? देखिए, फंक्शन जो होते हैं ये आपके लेंथी प्रोग्राम को डिवाइड करके स्मॉलर पार्ट्स में, स्मॉलर मॉड्यूल्स में, मॉड्यूल्स होता है पार्ट, छोटे हिस्सों में डिवाइड करके अलग अलग डिवीजन करके प्रोग्राम की लॉजिक को हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एफिशिएंट यूज़। आप फंक्शंस की बदौलत प्रोग्रामिंग आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई प्रोग्राम लिखा है, वो 20 लाइंस का है या 30 लाइंस का, फ़र्ज़ करें 30 लाइंस का है, तो आप अगर उस 30 लाइंस के कोड को रन करते हैं, कहीं एरर आ जाता है, कहीं चेंजिंग करनी पड़ सकती है, तो उसके लिए फिर आपको पूरे का पूरा कोड जो है उसके अंदर चेंजिंग करनी पड़ सकेगी, तो जो कि बहुत मुश्किल है और एरर ढूंढना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों ना हम उस 30 लाइंस के कोड को 5-5 लाइंस करके अलग अलग एक फ़ंक्शन बना के, मतलब आप 6 फंक्शंस बना लें और उनके अंदर उस प्रोग्राम की 30 स्टेटमेंट्स को 5-5 के अंदर लॉजिक के अंदर करके फंक्शंस के नाम दे के डिवाइड कर लें। अगर आपने कोई चेंजिंग करनी होगी तो फिर आप एक स्पेसिफिक उस फंक्शन के ऊपर जाएंगे, ना कि आपको सारे का सारा प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा। आपको समझ आ रही है ना? तो इस तरह आपका प्रोग्राम एफिशिएंट यूज़ भी होगा। तो बेसिकली इम्पॉर्टेंस क्या है फंक्शंस की? फंक्शंस आर यूज्ड टू डिवाइड ए लेंथी प्रोग्राम इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स। ये आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो करते हैं। एक होती है अनस्ट्रक्चर्ड और एक होता है स्ट्रक्चर्ड। ये मैंने 8 चैप्टर के अंदर जो लेक्चर था उसके अंदर डिस्कस किया था, 8 चैप्टर के जो सेकंड ईयर के अंदर, कि अनस्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो
फंक्शंस जो होते हैं ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो करते हैं। मॉड्यूल्स के अंदर प्रॉपरली डिवीजन इनकी होती है, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम डिवाइड करके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को यूज़ कर सकते हैं फंक्शंस की बदौलत आसानी से। अभी हम इसके आगे बेनिफिट्स पढ़ते हैं, आपको और बेहतर वाज़े तौर पर इसके बारे में समझ आ जाएगा। तो ये हमारा इंपॉर्टेंस हो गया जी, इसकी अहमियत ये है। एक और अहमियत आप ये भी समझ लें कि जी आपने एक प्रोग्राम जो है, एक कुछ कोड लिखा हुआ है सर्टेन, आप चाहते हैं इसको बार बार यूज़ करना चाहते हैं। आप बार बार अगर फंक्शंस ना हो तो आपको बार बार वो 10 से 5 लाइन्स लिखनी पड़े जो आपने यूज़ करनी फ़र्ज़ करें, तो आप क्यों ना उसका एक नाम यूज़ करके कॉल करते रहें। फंक्शन जब कॉल किया जाता है, देखें बंदा एक जा रहा है जी, एक बंदा जा रहा हो तो मैं उसको पीछे से नाम बुलाता हूँ, हाँ आतिफ क्या हाल है, तो आतिफ जब मैं उसे कहता हूँ वो पीछे मुड़ के देखता है, कॉल मैंने उसे किया तो तब वो मुझे देखता है। इसी तरह फंक्शंस जो होते हैं उनको कॉल किया जाता है मेन फंक्शन के अंदर, ये याद रखना है। वाइड मेन जो फंक्शन बनाते हैं या कुछ इंट मेन लिखते हैं, तो फंक्शन जो होता है उसके मेन फंक्शन के अंदर इसको कॉल किया जाता है। इसके बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन कॉल क्या होता है, डिफाइन क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो अब इस तरफ आपने ये याद रखना है कि हमने एक कोड को बार बार प्रोग्राम में कहीं यूज़ करना हो तो वहाँ पे भी फंक्शंस हमारी बड़ी हेल्प करते हैं। हमारा अगला जो सवाल है वो है जी बेनिफिट्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस के फ़ायदे क्या हैं, फंक्शंस की अहमियत क्या है। हम स्टूडेंट्स से जब मैं पढ़ाता हूँ तो उनका सबसे बड़ा एक सवाल होता है कि सर ठीक है आपने कहा लार्ज प्रोग्राम को ये तो फ़ायदा होगा, उसके अलावा और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं कि जिनकी वजह से हम कहते हैं कि जी फंक्शंस हमें बहुत मौसर साबित होते हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट जो है ईजियर टू कोड, आप आसानी से इसके अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मतलब मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आप छोटे छोटे पार्ट्स वाइज डिवाइड करके प्रोग्राम्स को आसानी से लिख सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं होती, आसानी से आप डिवाइड कर सकते हैं लेंथी प्रोग्राम को, और फिर उसको अलग-अलग जब डिवीजन कर लेते हैं तो फिर आप उसको ईज़िली मेंटेन भी कर सकते हैं। ईजियर टू डीबग, डीबग ये होता है कि आपका कोई प्रोग्राम आपने लिखा है, उसके दौरान कोई एरर आ गया, आप एरर को ठीक करना चाहते हैं, एरर को ढूंढ के ख़त्म करने के प्रोसेस को डीबगिंग कहते हैं। तो ईजियर टू डीबग से मुराद ये है कि आप आसानी से उसके अंदर जो फंक्शंस आप यूज़ करते हैं तो आप आसानी से एरर्स को ढूंढ के ख़त्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 30 लाइंस का कोड है, उसके अंदर एरर ढूंढना आपके लिए मुश्किल है क्योंकि आपको सारे का सारा प्रोग्राम स्टडी करना पड़ेगा, सारी की सारी स्टेटमेंट्स को डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो 5-5 करके या 6-6 लाइंस करके डिवीजन करके फंक्शंस बनाए हुए हैं, तो अगर जहाँ एरर होगा तो हम फिर स्पेसिफिक उस फंक्शन की तरफ जाएंगे जहाँ पे एरर होगा, ना कि हमें सारे के प्रोग्राम को स्टडी करना पड़ेगा। तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा है यूजिंग फंक्शन। अच्छा जी, उसके बाद रीयूजेबिलिटी, मैंने अभी आपको बताया कि जी कुछ कोड होता है आप बार बार यूज़ करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हमने अगर एक फंक्शन बनाया होगा तो उसके मुताबिक हम उसको कॉल करके मल्टीपल टाइम्स एक से ज़्यादा दफ़ा मल्टीपल टाइम्स कॉल करके मेन फंक्शन के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फंक्शन को यूज़ नहीं करना तो आपने अगर 6 लाइन्स को बार बार लिखना हो 6 जगह पे, तो ये आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। तो रीयूजेबिलिटी के लिए बहुत हमें फ़ायदा देता है फंक्शन। लेस प्रोग्रामिंग टाइम, देखें अभी जिस तरह मिसाल दी मैंने 30 लाइंस की, तो 30 लाइंस की जो स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे एक प्रोग्राम को टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वो हो सकता है लेंथी टाइम आपका लगे, बहुत ज़्यादा वक्त आपका लग जाए, कहीं लिखने के दौरान मिस्टेक्स आ जाएं या कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए। तो अगर वही प्रोग्राम हम अगर 5-5 लाइंस या 5-5 स्टेटमेंट्स या 10-10 स्टेटमेंट्स को डिवाइड करके 3-3 मतलब लोगों को प्रोवाइड कर दें कि आप इस फंक्शन के ऊपर काम करें, आप इस फंक्शन के ऊपर काम करें, आप इस 3 लोगों को हमने डिफरेंट टास्क दे दिया कि जी आप इसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए आप ये वाला काम कर लें, इस टास्क को आप 10 लाइंस के ऊपर काम करें, ये 10 लाइंस पे, ये 10 लाइन पे, तो वो आप आसानी से मेंटेन भी कर सकते हैं, आसानी से वो कोडिंग जल्दी से भी कोडिंग हो जाएगी और उसको फिर आप बाद में कंबाइन करके इकट्ठा चला भी सकते हैं, और ये बहुत कम वक्त के अंदर आप उस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप फर्दर क्या करते हैं कि उस टास्क को डिवाइड कर देते हैं, डिवीजन करते हैं फंक्शंस के अंदर, और उन फंक्शंस को मल्टीपल लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं कि आप इसके ऊपर काम करें। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जी एक जो प्रोग्रामर है उसके ऊपर ज़्यादा लोड
नहीं पड़ता। मल्टीपल लोग जब करते हैं तो वो टास्क बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो ये था जी आज का एक मुख्तसर सा टॉपिक, आपके लिए हो सकता है थोड़ा लेंथी हो, लेकिन है मुख्तसर सा, जिसके अंदर मैंने 2 क्वेश्चंस कवर किए हैं। बेसिकली एक फंक्शन क्या है और उसकी अहमियत, और दूसरे उसके बेनिफिट्स। तो ओवरऑल ये जो बेसिक बुनियादी जो बातें थी फंक्शन से रिलेटेड, ये आज आपके साथ डिस्कस की हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो यार कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताया करें। अगर कोई आपको शिकायत हो, गिला हो कि कोई लेक्चर तेज़ पढ़ा रहा हूँ या समझ नहीं आ रही, तो वो भी आप बताया करें। तो मैं बिल्कुल माइंड नहीं करता, क्योंकि आप लोग की वजह से ही ये चैनल चल रहा है और आप इस फैमिली का एक हिस्सा हैं। तो फैमिली के बंदे के साथ तो गुस्सा नहीं होता ना। तो इस लिहाज से तो आप सजेशंस बिल्कुल दें, आपके सजेशंस के ऊपर गौर किया जाएगा। अगर वो मेरी रिलेटेड अगर हुई कि जिसके अंदर आप समझते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के अंदर कोई फ़र्क है, तो वह इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम जो होगी उसका हल निकाला जाएगा। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।